तो मैं आज गेंदस का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं तेंगी को। तेंगी ने उस डिसेबल को अपने पावर से उठा लिया था और अपनी होंगमेंग आई का इस्तेमाल करते हुए उससे कुछ सवाल पूछता है, जहाँ वो पूछता होता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर लॉन्ग टर्न सेट क्यों आए थे। इसके बाद वो डिसेबल बोलता है कि मैं ल्यूटियन सेक्ट का डिसेबल्स हूँ और जो वुमेन यहाँ से भागी है वो हमारी यंग प्रिंसेस है और हम इस एरिया में आए थे ताकि हम छोटे छोटे जगहों को कब्जा कर सके और कुछ लोगों को मार सके ताकि लोग हमसे डरे। जिसके बाद तेंगू पूछ रहा होता है कि जो तुम्हारी प्रिंसेस है उसके पास वो स्वॉर्ड कहाँ से आई और उसे किसने दी, और जो तुम्हारा क्लैन है वो कितना ज्यादा पावरफुल है और तियानफू माउंटेन से उसकी दूरी कितनी है। जिसके बाद वो डिसेबल्स बोल रहा होता है कि जो हमारी प्रिंसेस को स्वॉर्ड दी गई है उसको उसके बायोलॉजिकल फादर ने दी है जो कि हमारे किंग है, और हमारा सेक्ट 3 मेजर सेक्ट से थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और जो हमारी यंग प्रिंसेस है वो मुझको इसलिए इधर लेके आई ताकि मैं उस फ्लेमिंग ईगल को कंट्रोल करना सीखूं। हमें इस तियानफू माउंटेन में आने वक्त 6 साल लग गया। जिसके बाद तेंगू से पूछता है कि क्या तुम्हारी प्रिंसेस ने कोई तुम्हें ऐसे डिसेबल्स के बारे में बताया है जिसे टारगेट करना है, जिसे तियानफू माउंटेन में दिखते हुए मार देना है। जिसके बाद वो बोल रहा होता है कि हाँ, हमारी प्रिंसेस ने आज से 3000 साल पहले कहा था कि कोई भी होंग में स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाते हुए दिखे तो तुम उसे तुरंत ही वहाँ पर ही ख़त्म कर देना। जिसका तेंगू सब कुछ समझ चुका था और उस डिसेबल को वहाँ पर मार देता है। जिसके बाद तेंगू बोल रहा होता है कि मुझे पता था वो 6 हेवनली एम्परर ही है जो कि दोबारा रीइनकार्नेट हो चुका है। वो 3000 साल से मुझे तियानफू माउंटेन में ढूंढ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिम्बा और मंकी वहाँ जाते हैं, जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि मास्टर प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, हम उस लेडीज़ को नहीं पकड़ पाए, वो हमारे चंगुल से छूट गई। जिसके बाद तेंगू बोल रहा होता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, वैसे भी अब ज़्यादा समय नहीं है, वो लोग कुछ सालों बाद तियानफू माउंटेन पर अटैक जरूर करेंगे और तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि वो फ्लेमिंग ईगल वैसे भी अपनी स्पीड्स के नाम से जाना जाता है, तो ये तुम लोगों के लिए पॉसिबल था ही नहीं कि तुम उसे डायरेक्ट पकड़ सको। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम दोनों वापस आ सकते हो। जिसके बाद मंकी किंग और सिम्बा वापस चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस लॉन्गटियन सेट के मास्टर को, जो कि तेंगू को बोल रहे थे कि तेंगू ये तो अच्छा हुआ कि तुम सही समय पर यहाँ पर थे, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो लॉन्गटाइन सेट आज खत्म हो चुका होता है। जिसके बाद वो तेंगू को शुक्रिया कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अगर तुम अपने क्लैन वापस जाओगे तो मास्टर तेंताई को कहकर कुछ अच्छे डिसाइपल्स यहाँ पे भेज देना ताकि फ्यूचर में कोई भी अटैक यहाँ पर हो तो वो कुछ हमारी हेल्प कर सके। जिसके बाद तेंगू से बोल रहा होता है कि मास्टर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा और मास्टर तेंताई से कह के कुछ अच्छे डिसाइपल्स यहाँ पर अरेंज जरूर करवाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसी एल्डर को, जो कि वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, जिसे देखकर वो प्रिंसेस रोने लगती है और बोल रही होती है कि तेंगू प्लीज़ कुछ करो। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू अपने पावर का वहाँ पर इस्तेमाल करता है और उनको स्कैन करता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि लॉन्गटाइन सेट के मास्टर इंटरनल इंजरीज के कारण सफ़र कर रहे हैं, तो इन्हें अब 100 दिन तक बेस्ट जूडान पिल खिलानी पड़ेगी, जिसके बाद ये इजीली रिकवर कर लेंगे। तभी हम देखते हैं उस प्रिंसेस को, वो बोल रहे होते हैं कि लॉन्गटाइन सेट के अंदर इतने हाई ग्रेड के पिल्स नहीं मिल पाएंगे, तेंगू प्लीज़ कुछ और बताओ जो कि हम कर सकते हैं। जिसके बाद तेंगू बोल रहा होता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, होली सेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे पिल्स मिल जाएंगे, तो तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम बस मेरे साथ चलो ताकि तुम उस पिल्स को ले सको। जिसके बाद वो प्रिंसेस उसको थैंक यू करती है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेंगू को, वो उसी सेक्ट पर आ चुका था जहाँ पर कुछ डिसाइपल्स उसे रोक लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि तेंगू तुम्हें यहाँ पर किसी ने परमिशन नहीं दी ताकि तुम इस होली गेट के अंदर आ सको, और स्पेशली तुम तो यहाँ पर एक आउटसाइडर को भी लेके आए हो, यहाँ पर किसी भी आउटसाइडर को आना मना है और कोई भी आउटसाइडर यहाँ पर आए बिना बुलाए तो उसे मार देंगे। जिसके बाद वो बोलते हैं कि रूल्स के अनुसार तुम यहाँ पर एक आउटसाइडर को लेके आए हो और ऊपर से बिना बताए यहाँ पर आए हो तो तुम्हें भी आज यहाँ पर मार दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस वहाँ पर डरने लगती है। तभी तेंगू बोल रहा होता है कि तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक होली सन हूँ तो ये बाकी काम मैं संभाल लूंगा। जिसका तो उन सभी डिसाइपल्स को बोल रहे होते हैं कि मैं इस सेक्ट का होली सन हूँ और मुझे यहाँ पर इनडायरेक्टली सेक्ट लीडर की ही परमिशन है, तो तुम मुझे इस तरह से रोक नहीं सकते और तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम मेरे बीच में आ सको। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू और बाकी सब उनके आगे चले जाते हैं उसी टाउन के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं वो डिसाइपल्स और गुस्सा हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारे लॉ इन्फॉर्मेंस को यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की, आज तुम हमारे हाथे मारे जाओगे। जिसके बाद वो दोनों डिसाइपल्स स्वॉर्ड निकालते हुए तेंगू पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि तेंगू अपने
अपने पावर से उन दोनों को पीछे की ओर धकेल के वहां पर ही खत्म कर देता है। जिसके बाद वो लड़की बोल रही थी कि तेंगयू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारे लो इन्फॉर्मेंस डिसेपल्स को बीच रोड पर कैसे मार डाला। जिसके बाद वो बोलती है कि आज तुम्हें मैं बताऊंगी और तुम्हें यहाँ पर खत्म कर डालूंगी। जिसके बाद तेंगयू बोल रहा होता है कि ये एक कैपिटल क्राइम है, मैं यहाँ पर होली सन हूँ और रूल्स के अनुसार मुझे सिर्फ से एक लीडर ही मार सकते हैं या फिर मुझे सजा दे सकते हैं, और इन लोगों का इंटेंशन मुझे मारना था, इसलिए मैंने अपने बचाव के लिए इनको मार डाला। जिसके बाद वो लड़की नहीं मानती और बोल रही होती कि तेंगयू तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बनते हो, लेकिन आज तुम्हारी कोई भी ट्रिक मेरे सामने नहीं चलेगी। और वो स्वॉर्ड निकाल के उसके सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं उसी लॉन्ग टाइम सेट की प्रिंसेस को, जो कि बोल रही थी कि ब्रदर तेंगयू मुझे तो इन लोगों से डर लग रहा है, प्लीज़ अपना ध्यान रखना। जिसके बाद हम देखते हैं उसी लड़की को, वो बोल रही थी कि तेंगयू तुम में हिम्मत है तो तुम सिर्फ मेरे 3 मूव से बचो, अदरवाइज तुम बच गए तो मैं हार मान लूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की तेंगयू पर अटैक कर देती है, जहाँ तेंगयू ईजिली उससे बच जाता है और एक चांटे में उसको गिरा देता है और बोल रहा होता है कि अपने एनिमी को कभी भी कम समझने की कोशिश मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं उस लड़की को जिसका गाल लाल हो चुका था और बोल रही थी कि तेंगयू अगर हिम्मत है तो तुम बस मेरा थोड़ा और वेट करना, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मेंगे, जियान और सियाओ को, और मेंगे, जियान, सियाओ की सबकी एज चेंज हो चुकी होती है। जैसे आपको पहले से पता है कि सियाओ ने एक पिल खाई थी जिससे उसकी एज चेंज हो गई थी और वो छोटी हो गई थी, उसी तरह इस बार इन कैरेक्टर्स को अलग बना दिया गया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट। जहाँ पर हम देखते हैं कि मेंगे में ज़्यादा फर्क नहीं था, बस एज का थोड़ा फर्क पड़ रहा था। बाकी जियान और सियाओ की तो शक्ल एकदम अजीब कर दी है। मुझे सियाओ अभी के टाइम पर सच में उतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी पहले थी। चलो बात मुद्दे पर करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तेंगयू और बाकी सभी उसी सेट के अंदर पहुंच चुके थे, जहां पर वहां के मास्टर वो बोल रहे थे कि तेंगयू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस माउंटेन के अंदर आ सको। जहां पर उसका एक बेटा होता है जो कि बोल रहा होता है कि तेंगयू तुम इस एलेक्सर प्लेस पर आए क्यों, आज तुम हमारे हाथों मारे जाओगे। और उसे बोल रहा होता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, हम तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बेचेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो तेंगयू को अटैक करता है और बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि यिंग उस पर ऑलरेडी अटैक कर देती है और उसे पीछे की ओर धकेल देती है। जिसके बाद वो लीडर वहाँ का बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर एक जानवरों की तरह बर्ताव करो, आज तुम्हें मैं यहाँ पर ख़त्म कर डालूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि होली मेडिसिन पवेलियन इतनी इजीली किसी से बुली हो सकता है? और वो अपनी वेपन वहाँ पर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस प्रिंसेस को, वो बोल रहे थे कि इस आदमी को देखकर तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। जिसके बाद जियान से बोल रही थी कि ये तो ब्रदर तेंगयू के सामने एक इंसेक्ट है, ये तो एक ओल्ड इंसान है जो कि हारा हुआ है। जहाँ पर वो बोलती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, ब्रदर इन लो यहाँ पर है तो वहाँ पर उनसे पावरफुल कोई भी नहीं हो सकता। जिसके बाद हम देखते हैं उसी मास्टर को जो कि बोल रहे हैं कि तेंगयू आज तुमने यहाँ पर आने की बहुत ही बड़ी गलती कर दी, आज तुम हमारे हाथों से मारे जाओगे। और वो अपने वेपन से तेंगयू पर अटैक कर देता है, जहाँ से हम देखते हैं कि इतना पावरफुल ऑरा निकलता है कि वो प्रिंसेस पीछे की ओर गिरने लगती है। जहाँ पर ब्रदर वहाँ को उसे पकड़ देता है और बोल रही थी कि प्रिंसेस मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे पीछे छुप जाना चाहिए। जिसके बाद वो बोल रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे इस तरह बात करो, और वो ब्रदर वहाँ पर गुस्सा करती है। तभी हम देखते हैं ब्रदर तेंगयू को, उसे गुस्सा आ जाता है और वो पीछे की ओर से धकेल देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मास्टर फिर से तेंगयू पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार तेंगयू अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मल्टी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। जहाँ हम देखते हैं कि अब उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जहाँ पर तेंगयू अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर रखते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर होली सन को मारने की कोशिश की, अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। जिसके बाद वो बोलता है तुम्हारे पास ना कोई एबिलिटी है, उसके बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे मार सको, और तुम्हारे इंटेंशन तो होली सन को ख़त्म करने के थे, इसके अनुसार तुमने यहाँ पर कैपिटल क्राइम भी किया, तो मेरे पास पूरा हक है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म कर सकूं। जिसके बाद वो मास्टर बोल रहा था कि तेंगयू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, शायद हम दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हो चुकी है और हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंड हो चुकी है, तो प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मुझे यहाँ पर मत मारो। जहाँ पर तेंगयू बोलता है कि ठीक है, पहले तुम मुझे मेरी जितनी भी पिल्स है उन सबको दे दो, मैं शायद उसके बाद तुम्हें जाने दूंगा। जिसके बाद वो मास्टर मान जाता है और बोल रहा था कि तेंगयू प्लीज़ तुम मेरे साथ आओ। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगयू उसके साथ चला जाता है। वो कुछ समय बाद तेंगयू और बाकी सब लोग बाहर आ चुके थे, वो सभी पिल्स लेके। जहाँ पर वो लड़की थी जिसने तेंगयू से चाटा खाया था, वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई होती है। जहाँ पर बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है कि तेंगयू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी लेडीज़ को मारने की कैसे कोशिश की, तुमने यहाँ पर ऑलरेडी लो इन्फॉर्मेंस के बहुत सारे डिसेबल्स को भी मार दिया है। तो मैं होली सन को ये चैलेंज देता हूँ कि वो मुझसे डेथ बैटल करे। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।